अच्छा दिलीप जी, आप पत्रकारिता करते हुए आज आप पीसी कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, क्या कुछ उद्देश्य है सर? सबसे पहले आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित तमाम मीडिया बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेरा नाम दिलीप कुमार है और मैं गुड़िया कोठी विधानसभा के लकड़ी नबीगंज प्रखंड में लगातार अपने माध्यम से, अपने प्रयास के माध्यम से समाज के विभिन्न मुद्दों को उठाने का काम करता था। लेकिन अभी के समय में, वर्तमान समय में हम लोग देख रहे हैं कि बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिस पर कोई भी नेता, कोई भी प्रत्याशी बोलने को तैयार नहीं है। शायद से यही वजह रहा, यही कारण रहा कि हमको ऐसा सोचना पड़ा कि किसी न किसी को इस जिम्मेवारी को उठाना पड़ेगा ताकि हमारे विधानसभा 111 गुड़िया कोठी का विकास के साथ साथ सभी जन कल्याण की भावना जो लोग रखते हैं उसकी पूर्ति हो सके। और आप सभी को बता दें कि मेरा मुख्य उद्देश्य है, पत्रकारिता में भी सामाजिक सेवा करते थे, समाज की मुद्दा को उठाते थे। और शायद से उस समय क्या था कि मेरे पास कोई संवैधानिक पद नहीं था, कोई एक जो छोटा सा शक्ति बोलते हैं किसी प्रतिनिधि का, वो भी नहीं था। हम अपने निजी माध्यम से, अपने व्यक्तिगत तरीके से उसको उठाने का काम करते थे। लेकिन अगर गुड़िया कोठी की जनता हम जैसे युवा को आगे प्रमोट करने का काम करेगी तो आने वाले समय में जैसे हम पहले निष्पक्ष तरीके से सवाल को उठाने का काम किए हैं, उस तरह से हर जाति, हर धर्म के लिए निष्पक्ष तरीके से विकास करने का काम करेंगे। ये मेरा पहला प्राथमिकता होगा। विकास का आप बात कर रहे हैं तो किस स्तर से विकास कीजिएगा? कोई ना कोई आपके हाथ में पावर होना चाहिए जनता का सेवा करने के लिए। बिल्कुल, जब तक आपके हाथ में एक संवैधानिक पद नहीं होता है, एक पावर नहीं होता है, जब तक आप सिस्टम में नहीं बैठते हैं तब तक कुछ भी सुधारना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। लेकिन हमारे गुड़िया कोठी में देखते हैं कि भ्रष्टाचार जो है चरम सीमा पे है। यहाँ पे अगर राशन भी 5 किलो मिलना चाहिए तो 5 की जगह 4 किलो मिलता है। ये पूरा बिहार में आप देख सकते हैं इस चीज़ को। उसके साथ साथ गुड़िया कोठी भी इससे अछूता नहीं है। इसके बाद देखा जाए तो ब्लॉक लेवल पे, थाना लेवल पे, हर जगह बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता है। इसका लगातार हम पहले भी विरोध किए हैं और आने वाले समय में लगातार हम विरोध करने का काम करेंगे और चाहेंगे कि जो भी लोग हैं एक अच्छे प्रत्याशी और एक अच्छे खासकर युवा को सपोर्ट करें ताकि आने वाले समय में एक नया परिवर्तन हो, एक नया विकास की अलख जागे। आपको एक चीज, सभी बातों को सुनने के बाद ये सवाल उत्पन्न हो रहा है कहीं ना कहीं आप पत्रकारिता छोड़कर राजनीति में इंटर कर गए हैं, तो क्या इस बार विधानसभा चुनाव लड़ने के मूड में है क्या दिलीप जी? विधानसभा चुनाव हर हाल में हम लड़ने का प्रयास कर रहे हैं 2025 का। आप सभी को बता दें कि हम भले ही चुनाव लड़ने की घोषणा अभी किए हैं या अभी चर्चा चल रही है, लेकिन सामाजिक सेवा जो है हमारे द्वारा अनेकों बार किया गया है। छपरा, सिवान, गोपालगंज में हम जो है लाखों लोगों के लिए लड़ाई लड़े हैं। आप सभी को बता दें कि एक मेरे पास प्रूफ है, आप लोग देख सकते हैं। अगर लाखों लोगों की हक और अधिकार की बात हुई तो हमने डीएम ऑफिस का घेराव करवाने का काम किया, जिसका साक्ष्य आपके सामने है, देख सकते हैं। तो हम डीएम से भी लड़ने की क्षमता रखते हैं बिना किसी पद पे रहे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर मुझे जिम्मेवारी मिलती है तो हम आने वाले समय में ऐसा परिवर्तन कर देंगे कि एक अजूबा परिवर्तन होगा और पूरा जन कल्याण के हित में होगा। किसी दल से लड़िएगा चुनाव या निर्दल लड़िएगा, इस बात को स्पष्ट कर दीजिए आप। अभी जो है आप सभी को आश्वस्त कर दें कि हम जो है जनशक्ति विकास पार्टी के माध्यम से इस गुड़िया कोठी विधानसभा में चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शायद से लगभग 99% चांसेस है इसी पार्टी से मुझे चुनाव लड़ना है। नई पार्टी का आप नाम ले रहे हैं, कहीं ना कहीं अब 42 पंचायत है गुड़िया कोठी विधानसभा में, सभी जगह जाना है और पच के चुनाव में गुड़िया कोठी का जो लिस्ट आया है तो 10 तारीख से लेकर 17 तारीख के बीच में नॉमिनेशन फाइल कर देना है। इस 22-20 दिन के दौरान आप कैसे कैंपेन कर पाइएगा पूरे विधानसभा में? सर, मेरे पास
कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है और मेरे पास जितने भी लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, वो भाड़े पे नहीं बुलाए जाते हैं। ये सबसे अजूबा चीज़ मिलेगा इस बिहार में। जैसा कि ट्रेंडिंग में चल रहा है, अनेकों बार न्यूज़ में आप लोग देखे होंगे, आप लोग चलाए भी होंगे, अनेकों पत्रकार साथी, कि 500-1000 रुपया देकर ज़बरदस्ती लोगों को अपने जनसभा में लोग बुलाते हैं। लेकिन आप सभी को बता दें कि मेरे साथ आप सभी को एक चीज़ और बता देते हैं कि जिस धरती पे बैठे हुए हैं हम लोग, ये मदारपुर की धरती है। इस मदारपुर फील्ड के प्रांगण में हमने एक कार्यक्रम करवाया था जो कि मजदूर दिवस के दिन हुआ था। उस दिन लगभग 10,000 लोगों को हमने आमंत्रित करने का काम किया था। सभी लोग हमसे जुड़े हुए हैं और हमारे कार्यों को देखते हुए उनके हक और अधिकार की बात थी, इसीलिए अपने स्वेच्छा से उसमें एकत्रित हुए थे। मेरे पास आप सभी को लगभग पता होगा कि मेरी औकात क्या है। मेरी औकात ये नहीं है कि हम लोगों को पैसे से खरीद सकते हैं, उस भीड़ में पैसा देकर बुला सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा कार्य अच्छा है, लोगों को पसंद है। इस कार्य को देखते हुए लोग जो है उस सभा में, उस कार्यक्रम में जहां हम डिसाइड करते हैं, जहां सभी लोग निर्णय लेते हैं, वहां पे आने का काम करते हैं। ये मेरा एक जुनून है, एक मेरा जो है कहीं ना कहीं ईमानदारी पूर्वक प्रयास है, जिसका प्रतिफल आज आप सबके सामने हम बता रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है आपकी पार्टी पर लोग विश्वास करेंगे या फिर आप पर विश्वास करेंगे? क्योंकि तमाम पार्टी है बिहार में, राजद है, भाजपा है और भी तमाम पार्टी है, जेडीयू है, जन सुराज नई पार्टी आई है। क्या आपकी पार्टी पर या फिर दिलीप जी पर लोग विश्वास करेंगे? देखिए, सबसे अजूबा चीज है कि देश की आज़ादी से लेकर आज तक सभी राजनीतिक दलों ने लगभग इस देश पर, इस बिहार राज्य में राज किया। लेकिन उस समय से आज तक आप लोग देखे होंगे, हर आदमी भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की बात करता है। बताइए कि आज़ादी से लेकर आज तक ये लोग भ्रष्टाचार मुक्त कर रहे हैं। क्या आगे आपको उम्मीद लगता है कि कोई पार्टी मुक्त कर पाएगी भ्रष्टाचार से? अगर करना होता तो 60 से 70 सालों में सभी पार्टियों ने जो राज किया है, क्यों नहीं कर पाया? ये सबसे बड़ा सवाल है। इससे आप लोग देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं परिवर्तन की मांग है, समय जो है परिवर्तन मांग रहा है। और इस पार्टी की, जिस पार्टी की बात आप लोग कर रहे हैं, हम बता दें कि हमारी जो पार्टी है जनशक्ति विकास पार्टी, इसके द्वारा अनेकों बार पटना में धरना प्रदर्शन किया गया, पूरे बिहार में जिला लेवल पे घेराव किया गया डीएम कार्यालय का। और आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि 1.5 करोड़ महिलाओं के लिए जो लोन जो है 2% सैकड़ा के हिसाब से मिलता था अपने बिहार में, आज हम लोग जो हैं अभी तुरंत 2024 में एक जंग का आगाज किए थे, आंदोलन का आगाज किए थे, जिसके बाद सरकार ने 70 पैसे सैकड़ा कर दी है। ये हमारी पार्टी की उपलब्धि है। बिना सरकार में रहे ये प्रथम पार्टी है जिसके संघर्ष के चलते, जिसका मांग पत्र है 10 सूत्रीय, जो मैं बात बोल रहा हूं उसका रिसीविंग भी मेरे पास है, आप लोग को दे सकते हैं कि हम लोगों ने सरकार से लड़ने का काम किया था और जीत भी करवाए हैं। साथ ही आप लोग देखे होंगे कि जब चुनाव नज़दीक आया है तो सरकार अनेकों कर्मचारियों का विभिन्न विभागों में सैलरी बढ़ाने की बात कर रही है। लेकिन अभी नया ट्रेंडिंग में चल रहा है कि हर घर में महिलाओं को 10,000 रुपया देना है। तो सीधी सी बात आप लोग जान जाइए कि सरकार जो है 10,000 रुपया जो दे रही है, ये रोजगार कराने के लिए नहीं है, बल्कि महिलाओं को रिश्वत दिया जा रहा है वोट बैंक के रूप में यूज करने के लिए। इसलिए ये बात हम बोल रहे हैं, मेरे पास प्रूफ है। अगर सरकार को रोजगार करना होता, रोजगार देना होता, तो 55,000 करोड़ रुपया जो है ऋण है महिलाओं के ऊपर पूरे बिहार में, उस ऋण से अभी तक रोजगार क्यों नहीं हो पाया कि आज 10,000 से रोजगार हो जाएगा? 55,000 करोड़ रुपया सरकार लोन दी है। कितना? 55,000 करोड़। अब बहुत बड़ी आरोप लगा रहे हैं सरकार पर। ये आरोप नहीं, ये बिल्कुल सत्य है, 100% प्रमाणित चीज है। और आप बताइए, इसके बाद सरकार जो है बोल रही है कि हम 2-2 लाख फिर देंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो क्या उम्मीद की जाए? जब 55,000 करोड़ आप दे दिए हर परिवार में, विफल हो गए, तो आप 10,000 रुपया हर परिवार को दे के या 2 लाख चुनाव के बाद दे के कैसे आप साबित करेंगे कि रोजगार दे सकते हैं?